बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन बुतों की पूजा करती थी, बाद में वही बुत अरब में भी पूजे जाने लगे। ये दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक और सालेह लोगों के नाम थे। जब वे नेक लोग इंतकाल कर गए, तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि जहां ये लोग बैठा करते थे, उन जगहों पर इनकी याद में इनके बुत, मूर्तियां बनाकर रख दो और उनके नाम भी उन्हीं नेक लोगों के नाम पर रख दो। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन शुरू में उनकी पूजा नहीं की थी। फिर जब वो लोग भी गुजर गए और असल हकीकत का इल्म खत्म हो गया, तो बाद की नस्लों ने उन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी। यही से बुत परस्ती की शुरुआत हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन बुतों की पूजा करती थी, बाद में वही बुत अरब में भी पूजे जाने लगे। ये दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक और सालेह लोगों के नाम थे। जब वे नेक लोग इंतकाल कर गए, तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि जहां ये लोग बैठा करते थे, उन जगहों पर इनकी याद में इनके बुत, मूर्तियां बनाकर रख दो और उनके नाम भी उन्हीं नेक लोगों के नाम पर रख दो। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन शुरू में उनकी पूजा नहीं की थी। फिर जब वो लोग भी गुजर गए और असल हकीकत का इल्म खत्म हो गया, तो बाद की नस्लों ने उन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी। यही से बुत परस्ती की शुरुआत हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं।